चाहत तू ही फसाद हो। मैंने वलीद को मार दिया है। क्या बकवास कर रहा था? तुमने एक लीगल केस को इलीगल बना दिया है। बाज़ औक़ात इंसान की जिंदगी में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो उसे तोड़ के रख देते हैं। तुम जुड़ना शुरू हो गए हो क्या? मैंने वलीद खान के जनाजे की कसम उठाई है, जब तक इसके कातिल का खून अपने आंखों से बहते हुए नहीं देखूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ड्रामा सीरियल हमरा एक ऐसे एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि लाला की दुश्मनी के बाद लाला ने ज़मीन नहीं दी, जैन को लाला ने ज़मीन नहीं दी, वही जिसके लिए जैन उसके सामने हाथ जोड़ के बोल रहा था ये ज़मीन मुझे दे दो, लेकिन लाला ने उसे मतलब बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। फिर वो जैन गुस्से में आके उसने लाला के दूसरे बेटे वलीद को की जान ले ली, वलीद को मौत के घाट चला दिया, मौत दिखा दी, वलीद को बहुत इतना मारा कि वलीद मर गया। तो लाला ने क्या किया, अपनी मतलब बेटे के वलीद की जनाजे की कसम उठा के बोला कि मैं अब तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मेरे वलीद के मतलब खूनी का पता ना चल जाए, मैं उसका खून बहता हुआ जब तक नहीं देखूंगा तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। क्योंकि इसके दो बेटे थे, एक को वलीद के बाप ने मार दिया, एक को मतलब जैन के बाप ने मार दिया। और ज़ियान जो होता है वो बिला झिझक बिला डर के किसी भी आ जाता है लाला के घर, वो भी अपने अब्बू के बड़े दुश्मन के घर आ जाता है, जिसके अब्बू ने उसके बेटे को मारा था, ज़ियान उसी के घर आ जाता है। लेकिन अब इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, तो ज़ियान के अब्बू ने बोला हुआ है लाला को कि तुम मेरे बेटे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि मैंने अपनी ज़मीन तुम्हें बेच दी है, अभी तुम्हारा हक नहीं बनता तुम हमें कोई नुकसान पहुंचाओ। लेकिन ज़ियान जो होता है वो इस ज़मीन के टुकड़े के पीछे पड़ा होता है, बोलता है लाला को कि मैं तुम्हें ये ज़मीन नहीं दे सकता, तुम कुछ भी हो जाओ, कुछ भी कर लो, इसकी कोई भी कीमत अदा करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन तुमने जो मेरे अब्बू से ज़मीन ली है वो मुझे वापस कर दो। तो लाला बड़ा मतलब ख़तरनाक आदमी होता है, वो उसके सर पे बंदूक रख के बोलता है अगर गोली चल गई, इसमें गोली हुई तो तुम मर जाओगे, अगर नहीं मरे तो भी मतलब तुम बच जाओगे, लेकिन ये शर्त यही है कि मुझे गोली चलानी है और उसके बाद ही मैं ज़मीन का टुकड़ा तुम्हें दूंगा। क्योंकि ज़मीन का टुकड़ा जो है इसकी मतलब बहुत अच्छी एक ख्वाहिश थी, एक मतलब निशानी है इसकी ज़ियान की, जो किसी भी कीमत में वो नहीं बेच सकता। और मिनाल जो है वो अभी इसके पीछे पड़ी हुई है, ज़ियान के पीछे पड़ी हुई है, ज़ियान को मतलब बोल रही है कि मैं अभी ये ज़मीन तुम्हें जो है नहीं बेचने दूंगी, मतलब तुम ये ज़मीन किसी ना किसी तरह रोक लो। तो ज़ियान उसकी मतलब बातों में आ जाता है। एक भारी रकम के बेचने के बाद ज़ियान को पता चलता है कि उसका जो प्रोजेक्ट है गाज़ी प्रोजेक्ट, वो उसके बाप ने उसकी परमिशन के बिना उसी के दुश्मन को बेच दिया, जिस दुश्मन पे ज़ियान को शक होता है कि एलिफ को इसने मारा है, लेकिन ज़ियान को आगे चल के खुद ही पता चलेगा उसके बाप ने उसको मारा है। फिर ज़ियान आता है मतलब अपने घर वापसी आता है, वो देखता है इलाम वहाँ पे होती है, इलाम उनके मतलब बीच में इंटरफेयर कर रही होती है, इलाम बोल रही होती है कि ज़ियान जो है आप लोगों के दरमियान नहीं है, आपने कैसे मतलब ज़ियान के अब्बू को बोल रही होती है आपने कैसे मतलब उसका प्रोजेक्ट अपने दुश्मन को बेच दिया एक भारी रकम में। तो ज़ियान को पता चलता है कि इलाम जो होती है वो उसे मतलब उसके बाप के कामों में दखलअंदाजी कर रही होती है, तो वो इलाम के मतलब रेम करम करिए इलाम के बचने के लिए उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने आप को खुद नुकसान पहुँचाओगी। उसके बाद जो है ज़ियान होता है वो अपने बाप के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, उसका बाप उसको देखता है, गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आगे हाथ दे के अपने बाप को रोक लेता है, बोलता है मेरा अब आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे नाम का प्रोजेक्ट था जो आपने बिना मेरी परमिशन के भेज दिया है वो मुझे अब किसी भी हाल में अभी इसी वक्त चाहिए। तो उसका बाप हैरान हो जाता है, उसके बाप का नौकर उसे बोलता है कि आप कोशिश करो ज़ियान बाबा की परमिशन ले लो, लेकिन उसने ज़ियान की परमिशन नहीं ली। अब ज़ियान जो है उसके अपने अब्बू के अगेंस्ट आ गया है और उसका दुश्मन जो होता है जिसको उसने सेल की है, ये प्रोजेक्ट सेल किया है ज़ियान के अब्बू ने, जिस दुश्मन को अपने दुश्मन को सेल किया है, वो जो है इलाम को के इंटरफेयर करने के बाद इलाम को नुकसान पहुंचाने आ जाता है। इलाम के सर पे गन रख के उसे बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ, हमारे बीच में तुम फालतू में मारी जाओगी। लेकिन इलाम जो है वो किसी मतलब अच्छी मतलब CID या किसी और टीम से आई हुई होती है, वो तो होती है तो LF ही है, लेकिन बस ज़ियान के मतलब किसी ना किसी तरह के उसके साथ शादी होनी थी, वो नहीं तो उसी की शक्ल की दूसरी मतलब इस ड्रामे में इंटरफेयर कर दी गई है, इस ड्रामे में आ गई है। तो वो ज़ियान के जो दुश्मन होते हैं वो इलाम को बहुत डरा के धमका के उसके सर पे गन रख के उसे बोलते तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो फ़ायदा उठाती है ज़ियान का मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ियान से दोस्ती करने लगती है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि वो मतलब ज़ियान से मतलब सही बातचीत करने की कोशिश करती है, जिस तरह पिछले एपिसोड में उसने ज़ियान को थप्पड़ मारा, अब नेक्स्ट एपिसोड में वो ऐसा कोई भी
सीन नहीं है। जान जैसे उसे बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ तो उसका दिल नरम हो जाता है जान की तरफ से। वो कहती है इसने जान ने मेरे बचाव के लिए मुझे बोला तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो कैसे मतलब एलिफ को मार सकता है। तो उसकी वजह से जो है इल्हाम जो होती है वो जान से अच्छी तरह बात करने की कोशिश करती है। और अगर आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक बना दिए, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला रिव्यू आप लोगों तक आसानी पहुँचता रहे। एलिफ के मर जाने के बाद जियान जो होता है वो घर छोड़ के चला जाता है। उसके घर छोड़ जाने के बाद उसका बाप जो है वो मतलब पागल हो जाता है। वो बोलता है इसको अब ढूंढना है, इसके अलावा मेरा कोई और नहीं है ये वो। तो जियान एक गांव में जाके किसी घर में रुक जाता है और पीछे इसका बाप इसको याद कर रहा होता है। तो फ़ौरन से इनके घर में एक लड़की आ जाती है जो पूरी की पूरी एलिफ जैसी लगती है। पता नहीं क्या अजीब सा सीन दिखा रहे हैं। एलिफ के मर जाने के बाद उसी जैसी लड़की वहाँ पर आ जाती है। और फिर जियान का अब्बू उसे बोलता है मैंने तुम्हें मार दिया था, तुम कहाँ से आ गई। उसने बोला मैं एलिफ नहीं हूँ, मेरा नाम जो है इल्हाम है। और फिर दूसरी साइड दिखाया जा रहा है कि जियान जो होता है किसी गांव में चला जाता है। वो वहाँ पे मतलब बेहोश हो जाता है रात के टाइम। तो वहाँ पे गांव के किसी एक घर की लड़की और लड़का इसको देखते हैं और वो अपने घर ले जाते हैं इसको। और फिर वहाँ पे ये रहना स्टार्ट हो जाता है। अभी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। मेरे ख्याल से जो वहाँ पे जाके रहता है, वहाँ पर जो लड़की है उसके साथ इसकी मतलब दोस्ती स्टार्ट होने वाली है। वो देखता है टेबल पे जो एलिफ का आखिरी खत लिखा होता है वो पढ़ा होता है। तो वो पढ़ता है कि उसमें एलिफ की मौत का उसे अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन वो पूछता है तो उसका बाप जो ज़ेन का जो अब्बू होता है वो भी उसे बोलता है कि एलिफ जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने अपना दिल तुम्हें दे दिया, अपना हार्ट तुम्हें दे दिया, तुम्हारे हार्ट सर्जरी की वजह से उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई। फिर वो ज़ेन को शक हो जाता है। वो बोलता है इतनी जल्दी मैं भी तो नहीं मर रहा था, वो कैसे चली गई। तो वो मतलब जाँच पड़ताल करता है। तो एलिफ का जो दोस्त होता है दूसरा वो उसे पूछता है कि तुम्हें पता है कि एलिफ को क्या हुआ। तो वो भी उसे बताता है कि एलिफ सही थी, पता नहीं फिर क्या हो गया। तो उसका ज़ेन का शक और बढ़ जाता है। तो ज़ेन क्या करता है, जाता है अपने अब्बू के पास और उसे गुस्से में बोलता है कि ये तो कुछ और ही लगता है मुझे, मैं अभी उसके मतलब उसकी बॉडी बाहर निकलवाऊंगा, उसका पोस्टमार्टम करवाऊंगा। ये जैसे ये सुनता है ज़ेन का अब्बू उसका पोस्टमार्टम की बात सुनता है तो वो बिल्कुल हिल जाता है। वो बोलता है अभी मैं इसका क्या करूं। लेकिन वो अभी देखते हैं क्या करते हैं। वो तो अभी पोस्टमार्टम करने नहीं देगा। अभी देखते हैं उसका एलिफ का पोस्टमार्टम होता है या नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप लोगों को ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। ज़ेन का जो वालिद होता है उसने जो है इस लड़की को, एलिफ जो लड़की होती है जिससे ज़ेन का निकाह टूट जाता है, हो रहा होता है नहीं हो पाता, उस लड़की को ज़ेन का जो अब्बू होता है वो गला घोट के मार देता है। क्योंकि वो बोलता है कि ज़ेन का तो इलाज हो गया, लेकिन अब ज़ेन जब उठेगा तो ज़ेन बोलेगा मुझे फिर से एलिफ से मिलना है, एलिफ से शादी करनी है। तो इस चक्कर में उसने ज़ेन के अब्बू ने एलिफ का गला घोट के उसको मार दिया। तो उसके मारने के बाद जो है एलिफ बार बार उसके ख्यालों में आ रही है। अब वो जो है पागल होने को आ गया है। अब वो जो है पागल हो ही गया है समझो। तो उसको अब जब पता चलता है कि ज़ेन की जो है ज़िंदगी बची है वो भी उस एलिफ की मतलब वजह से उसकी ज़िंदगी बची है, तो वो ये सुनकर और पागल हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि ज़ेन के जो है हार्ट सर्जरी जो हुई है ज़ेन की, वो हार्ट भी लड़की ने अपना हार्ट दिया। डॉक्टर जब ज़ेन के अब्बू को बताता है तो ज़ेन का अब्बू बिल्कुल पागल हो जाता है। जैसे आप लोगों को तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, वो अपने आप को मार रहा होता है और अपने आप को पीट रहा होता है। तो जिस बात से वो भाग रहा होता है वही बात उसके सामने खड़ी हो जाती है। ज़ेन की जैसे आंखें खुलती हैं वो देखता है कि उसके आमने सामने जो है उसका अब्बू खड़ा हुआ है और उसके दूसरे मुलाजिम खड़े हुए हैं, लेकिन ज़ेन को एलिफ नज़र नहीं आती। तो वो फ़ौरन उठते साथ ही अपने अब्बू को बोलता है एलिफ कहाँ है। तो उसका अब्बू जो उसको बता नहीं पाता कि एलिफ कहाँ है। तो वो बोलता है एलिफ फ़िलहाल नहीं आई है, उसको मतलब बातों में उलझा देता है। लेकिन अब हीरोइन का तो जो है मौत हो गई। अब देखते हैं क्या होता है ड्रामे में। ज़ेन का अब्बू तो समझ में आ गई, पागल हो जाएगा ये वो। अब ज़ेन का क्या होगा वो अभी नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को बताऊँगा। जब तक के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाला रिव्यू आप लोगों तक आसानी पहुंचता रहे। अब ये ड्रामा है, ड्रामे में कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर बोलता है हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई लड़की है नहीं जो जियान को अपना हार्ट दे। तो लड़की बोलती है, शहर बोलती है कि मैं अपना जो है हार्ट अपने जियान को देना चाहती हूँ। तो फिर जो है डॉक्टर उससे जो भी होता है मतलब कमिटमेंट वो सब कर लेता है। और उसके बाद लड़की का दिल जियान को दे दिया जाता है, ऑपरेशन हो जाता है। और फिर जियान का जो वालिद होता है, जो मतलब जियान का अब्बू होता है, वो बहुत मतलब गंदा, बहुत ज़्यादती करने वाला, बहुत जालिम इंसान होता है। वो क्या करता है, देखता है अभी उसके बेटे की जान तो बच गई, तो वो बोलता है अभी वो जैसे होश में आएगा वो फिर शेर को मतलब याद करेगा, शेर को मतलब पुकारेगा, शेर से शादी करेगा, फिर ये मतलब टेंशन देगा मुझे। तो वो जालिम बाप क्या करता है, अपने बेटे की जो है मंगेतर जो उसका प्यार है उसकी जान ले लेता है, उसका गला दबा देता है और उससे शेर की जो है मौत हो जाती है। तो अभी देखते हैं, जान का भी बचना ना इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन जो है एपिसोड तो आना है, ड्रामा तो बढ़ाना है। तो अभी कोई ना कोई और लड़की इस ड्रामा में एंट्री होगी जो बिल्कुल जान को शेर की जैसी लगेगी, और ऐसा ही हो सकता है और कुछ तो नहीं हो सकता। बाकी आप लोग अपने मतलब राय का इज़हार करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोगों का क्या राय है, क्या आप लोगों की कमेंट में क्या आप लोगों का इरादा है, क्या होगा इस ड्रामे में, थोड़ा मुझे भी
एग्जाम्पल को मुझे भी एक्सप्लेन करें, मुझे भी थोड़ा बताएं, शुक्रिया। वो कुछ टाइम के लिए अभी वर्क करेंगे। तो ये सुनकर ज़ियान बहुत घबरा जाता है, बहुत मतलब रो रहा होता है। आप लोगों को जैसे क्लिप्स में दिखाया गया है। तो क्या होता है कि अलिफ जो होती है ज़ियान की जो है दोस्त होती है, जिससे ज़ियान की शादी हो रही होती है और टूट जाती है, वो क्या करती है तो जाती है डॉक्टर के पास, उसे बोलती है कि ऐसा हो सकता है कि हम एक जो ज़िंदा हो वो अपना दिल किसी और को, अपना हार्ट किसी और को दे सकता है। तो डॉक्टर बोलता है हाँ दे सकता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो एलिफ उसे कहती है कि मैं बस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जहाँ ये मेरा दिल जाएगा वो भी मेरा ही है। और फिर इसको ज़ियान को पता भी नहीं चलता कि इसका दिल, एलिफ का दिल ज़ियान को डॉक्टर लगा देते हैं, जो कि ड्रामे में एक मामूली सी बात है, उसका दिल उसको, उसका दिल उसको। तो बस ज़ियान को आगे चल के पता चलता है कि एलिफ के पास अभी कुछ ही टाइम है। तो ज़ियान बहुत मतलब परेशान हो जाता है, बहुत घबराता है और फिर अपने अब्बू को बोलता है कि एलिफ के लिए कुछ करें। अगर उसने आपके बेटे के लिए कुछ किया है तो अभी आपको भी चाहिए आप उसके लिए कुछ करें। अभी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जब तक आप लोग ये उसको यकीन हो जाता है, वो देखता है कोई होता ही नहीं है घर पे, तो वो जाके सीधा एलिफ को बता देता है कि ज़ियान घर पे नहीं है। उसके नौकर ने किसी ने कहा है कि ज़करिया ने मुझे कहा कि वो अभी अमेरिका चला गया है। तो ये सुनकर एलिफ को बहुत शौक़ पड़ता है। वो क्या करती है फिर मतलब चली जाती है, रो धो के घर चली जाती है। उसके बाद आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि ज़ियान की जो है तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, वो उसको हॉस्पिटलाइज हो जाता है, वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इसका जो अब्बू होता है हॉस्पिटल लेके जाता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और एलिफ को उसको पता भी नहीं चलता कि ज़ियान हॉस्पिटल में है। तो वो क्या करती है, अपने दोस्त को बोलती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो ये बात सुन के उसका दोस्त भी शौक हो जाता है। वो बोलता है कि अभी ज़ियान से इसका निकाह नहीं हुआ, इस वजह से ये मुझसे मतलब शादी करना चाह रही है। पहले इसको मैं नज़र नहीं आ रहा था, जब मैंने इसे प्रपोज़ किया था तब इसने इनकार कर दिया था। इसने बोला वेट करो, इसने मतलब किसी ना किसी बहाने मुझे इंतज़ार करवा दिया। तो अभी ये भी नखरे करता है, ये एलिफ को बोलता है स्टॉप हो जा, चुप हो जा, मतलब मैं अभी इस बात करने के मतलब मूड में नहीं हूँ और तुम थोड़ा सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा। हम पहले देखें, ज़ियान से बात करते हैं, ज़ियान कहाँ है, अमेरिका गया भी है या नहीं। तो ये फ़ौरन जाते हैं मतलब ज़ियान के घर। तो इनको पता चल जाता है, ज़ियान की अम्मी बता देती है ऐसा कोई मतलब काम करूं कि लड़की खुद ही मेरे बेटे से नफ़रत करने लगे। और फिर यही होता है कि मतलब यहाँ पे दोनों मान जाते हैं। फिर लड़की जो है वो चली जाती है घर। तो लड़की के जो घर वाले होते हैं उनके पास जाता है उनका बाप, उसको बोलता है कि मैं गुंडा हूँ। लड़की के घर वालों को बोलता है मैं बड़ा गुंडा हूँ, आप लोग मेरे को जानते हैं और अब मैं आपकी बेटी को लेके जाऊँगा। मतलब उनको डराता है, धमकाता है और बोलता है कि आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद कर बैठी है और अब इससे अच्छा मेरे पास कोई और मौका नहीं होगा। मतलब ऐसे कर करके इन दोनों की शादी फिर तुड़वाएगा। और लड़की फिर आके खुद उसे बोलेगी दानिश को कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम बड़े गुंडे हो, तुम्हारा बाप भी बड़ा गुंडा है और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ऐसे फिर यही ऐसे एपिसोड को ऐसे मतलब रवा दवा करेंगे, इस एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। फिर जब आगे चल के पता चलेगा इसके अब्बू को, जब हार मानेगा वो, उसके बाद इनकी शादी होगी। फ़िलहाल तो इसके पीछे इसके अब्बू की मतलब बड़ी साजिश है और ये इन दोनों की शादी नहीं करवाना चाह रहा और अभी झूठी साजिश से इन दोनों को मना रहा है। लड़की को खुद जाके बोल रहा है कि मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। और ख़ुद अंश को अपने बेटे के पास लेके जाता है और बोलता है कि ये लो तुम्हारी मोहब्बत और तुम इससे अभी बात कर लो। और लड़की इसको बोलती है, घर जाती है, घर का जैसे जाके दरवाज़ा खोलती है वहाँ पे मतलब एपिसोड एंड हो जाता है, ड्रामा भी एंड हो जाता है। ये जो ये लड़की का शोर दिखाया जा रहा है इसका मतलब अपने उस पर किए पे बहुत शर्मिंदा होता है। और उसके बाद ये बोलता है कि अपनी बीवी को कि अभी तुम केस जितवा दो नूर परी को, मैंने उसके साथ जो भी किया गलत किया, अब उसका मतलब हर जाना भरना चाहिए हमें और तुम जो है उसको केस जितवा दो और उसके सामने मतलब उसको सबके सामने अदालत में बाइज़्ज़त बरी कर दो, ताकि फिर मैं भी उसके सामने जो है माफ़ी मांगने जैसा बनूं। उसके बाद लास्ट एपिसोड में इन दोनों की शादी हो जाती है। इनके दोनों के माँ बाप मान जाते हैं क्योंकि ये लोग केस जीत जाते हैं। यहाँ पे मतलब दिखाया जा रहा है कि बच्चा भी होता है, मतलब सारी खुशियाँ आती हैं लास्ट एपिसोड में। और वही होता है मतलब जैसा कि लास्ट एपिसोड मतलब ड्रामा सही जगह पे ख़त्म होता है।
इसलिए आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी पहुंच जाए। शुक्रिया। और मतलब कितने दुख वाली बात है कि रिश्ता होने के बावजूद फिर रिश्ता ख़त्म भी हो गया और किसी को इस बात की परवाह नहीं है। तो उस्मान का जो भाई होता है उसको उस्मान की बीवी की इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि आज तक सारा आप ही की किसी ने इतनी इंसल्ट नहीं की, ये होती कौन है मतलब इतनी इंसल्ट करने वाली। तो उस्मान की जो वाइफ होती है हमना, फिर हमना को उस्मान कहता है कि तुमने मेरे को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। फिर हमना कहती है कि मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। तो उस्मान कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हारी कैसी इंटेंशन थी और तुमने बहुत बुरा किया, तुमने अच्छा नहीं किया। तो अगले दिन वो क्या करती है, देखती है कि उस्मान उससे नाराज़ हो जाता है। फिर मतलब वो उसको एक गाड़ी गिफ्ट करती है जिससे मतलब उस्मान का मूड सही हो जाता है। और जो सारा आपी होती है वो वैसे दुख में बैठी होती है, उसका मतलब वो अपना दुख हुआ होता है। और ऐसे लड़की जो है हमना जो है वो ऐसे चालाकी करके उस्मान को अपनी तरफ माइल कर देती है और सारा आपी जो होती है उसको अपनी दुख लेके बैठ जाती है। और यहाँ पे मतलब 18वें एपिसोड में आपको ये दिखाया जा रहा है। फिर सारा आपी जो होती है वो उस्मान की बीवी हमना को कहती है कि तुम क्या चाहती हो, तुम इस घर के सारे उसूल तोड़ना चाहती हो। तो हमना कहती है नहीं, मैं सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहती हूँ, बाकी आप लोग जानो, आप लोगों के उसूल जाने। तो उस्मान को मतलब बहुत गुस्सा आता है। फिर उस्मान के गुस्से पर वो जो क्या करती है, हमना उसको गाड़ी गिफ्ट कर देती है। फिर उस्मान का मूड सही हो जाता है और सारा आप जो है वो दुखी होती है। और उस्मान का जो भाई होता है तो वो उससे कहता है कि अपनी वाइफ से कहता है कि इतनी इंसल्ट सारा आप की किसी ने नहीं की जितनी हमना ने की है और हमना ने बहुत गलत किया है, मैं इसका हिसाब लूँगा इससे। तो अभी आप देख रहे हैं ये कैसे खुश हो रही है, मुअम्मा बहुत खुश हो रही है कि ये अपने मकसद में कामयाब हो गई है। अब इसको जो है अपना दूसरा मिशन स्टार्ट करना है। और दूसरा मिशन जो है वो तभी होगा जब ये पहला मिशन कामयाबी से पूरा हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ये अपनी मतलब कैसे प्यार जता रही है, कैसे उसे तैयार करके उसकी तलाक करवा रही है। अभी इसकी तलाक हो जाएगी और ये जहाँ इसकी दूसरी जगह शादी करवाना चाह रही है, इसलिए इसकी एक जगह से तलाक करवा दी है। अभी इसको अपने प्यार के जाल में फंसाया हुआ है इसने। और आगे देख रहे हैं आपके किचन में जाती है। फिर गाइस तो आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी पहुंच जाए। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो लड़की बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें भी मुझसे प्यार ही करना पड़ेगा। लड़का मतलब इसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की नहीं मानती है। फिर आखिर में यही होता है कि मतलब लड़का अपनी मतलब जीत जाता है फ़िलहाल तो अपनी बात में, लेकिन लड़की है भी, उसका पता नहीं कैसे माइंड चेंज हो जाए। और ड्रामे के हिसाब से तो मिनट में भी चेंज हो जाएगा, सेकंडों में भी चेंज हो जाएगा। मतलब आगे चल के फिर कुछ ना कुछ ये बात ऐसी बोलेगी। लड़का मतलब ये लड़की क्या करती है कि उसकी गाड़ी से हवा निकाल देती है। तो मतलब उसको किसी ना किसी तरह इससे बात करनी होती है लड़की को उस लड़के से बात करनी होती है। तो वो क्या करती है, लड़के की गाड़ी से हवा निकाल देती है। लड़का जैसे जॉब के लिए निकलता है कि मतलब मैं अभी जाऊँ जॉब पर, तो देखता है कि उसकी मतलब गाड़ी की हवा निकली होती है टायर की। तो लड़का अभी देखता है अभी इसमें मेरे पास कोई चारा ही नहीं है, उसको जॉब का लेट हो रहा होता है। तो लड़का इसको बोलता है मुझे लिफ्ट चाहिए, इससे लिफ्ट मांगता है। ये बोलती है नहीं तुम धोखेबाज हो, मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दूँगी। तो लड़का बोलता है कि हम बैठ के बात कर लेते हैं, फ़िलहाल मुझे ज़रूरत है, मुझे जॉब पे पहुंचना है। तो लड़की बोलती है सही है, वो ऐसे मतलब मान जाती है फ़िलहाल। तो फिर जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो लड़की बोलती है कि अब बताओ क्या करना है, क्या सोचा है तुमने। लड़का बोलता है मैं अभी क्या बताऊं तुम्हें, मैं बता चुका हूं तुम्हें अपने दिल की बात बता चुका हूं। अभी तुम जैसे बोलो। लड़की बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन लड़का बोलता है नहीं मैं तुम्हें
प्यार नहीं करना चाहता और ना ही तुम्हें कोई ऐसा आसरा देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड बना सकता हूँ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो लड़की बोलती है चलो अभी फ़िलहाल तो फ्रेंड्स तक ही सही। फिर लड़की इससे पूछती है कि तुम्हारी ऐसी कोई है जिससे तुम मतलब बेहद प्यार करते हो। फिर लड़का बोलता है हाँ ऐसी है, मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ लेकिन दोस्ती की हद तक। फिर लड़की बोलती है नाम बताओगे? लड़का बोलता है नहीं बता रहा। फिर लड़की बोलती है खैर सही है, नाम नहीं बताओ लेकिन बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारी बीवी को नहीं बताऊंगी। लड़का बोलता है ये आपका बड़ापन है, आप मेरी बीवी को नहीं बताएंगी। लेकिन एक लड़की है जिससे मतलब मैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं बस उसके साथ फ्रेंडली रहना चाहता हूँ, ज़्यादा घुलना मिलना या ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहता उसके, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। लड़की बोलती है अभी वो पता नहीं कौन सी खुशकिस्मत लड़की होगी जिसके मतलब जिसको तुम इतना चाहते हो, वो भी फ्रेंड की हद तक फ्रेंडली मतलब। तो लड़का बोलता है हाँ एक ऐसी लड़की है मेरी लाइफ में जिसके साथ मैं अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ, वो भी फ्रेंडली। बाकी वैसे मेरी शादी हुई है, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, चाहे वो लड़की हो चाहे वो तुम हो। फिर इस पर लड़की को गुस्सा आ जाता है, वो मतलब उसी टाइम गाड़ी को ब्रेक मारती है और हैंड ब्रेक दबा के उसको बोलती है उतरो गाड़ी से। फिर लड़का बोलता है क्या हो गया, क्यों उतरूँ मैं गाड़ी से? लड़की बोलती है मतलब तुम्हें अपनी बीवी के सिवा कोई और नज़र ही नहीं आता, तुम्हें ना मेरा प्यार दिखाई देता है ना क्या, तुम मतलब सिर्फ अपनी बीवी की बातें करते रहते हो। लड़का बोलता है मेरी उससे शादी हुई है और वो मतलब मेरी लाइफ पार्टनर है, तुम अपना कहीं और कर लो और तुम अपना कहीं और करो, किसी और को पसंद करो, तुम बहुत अच्छी हो, ये हो वो। वैसे मतलब जान छुड़ाना चाहता है। अभी आप देख रहे हैं जो फ़ोटो आई है, तो ये जो लड़का होता है ये इस लड़की के पीछे पड़ा हुआ होता है और जो इसके पीछे पड़ा हुआ है उसकी इसको कदर नहीं है। अभी इसको मतलब बोलती है कि तुम अभी यहीं पे सड़ोगे, यहीं पे जलोगे, मैं तुम्हें कभी भी यहाँ से निकलने नहीं दूँगी, तुम सारी ज़िंदगी सलाखों के पीछे रहोगे, तुमसे मेरा वादा है। लड़की मतलब इसको ये बोलती है जो अभी आप दिखाई दे रहा है पिक्चर में, अभी ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अभी आप देखेंगे आगे चल के लड़की भी यहीं खड़ी होगी, लड़की भी इससे यही बातें कर रही होगी कि मतलब तुम अभी सलाखों के पीछे ही रहोगे, अभी ना तुम बाहर आओगे ना मुझे तुमसे ख़तरा होगा। ये इससे पहले बहुत प्यार करता था और अब इससे बेहद नफ़रत करता है, क्योंकि इसने इसकी कदर नहीं की और इसको ना तो कदर की इसकी और ऊपर से इसको सलाखों के पीछे छोड़ दिए। अब जितना ही प्यार करता था उससे ज़्यादा मतलब कई गुना नफ़रत करने लग गया है। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे अगले एपिसोड में। तो ये जो है 27 का मैंने रिव्यू बनाया है, देखें आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मतलब 28 जो एपिसोड है उसका मतलब उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको सारा बता चुका हूँ पहले ही। तो यहाँ पे इसको बोलती है तुम सलाखों के पीछे रहोगे हमेशा। तो ये बोलता है चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, देखते हैं आगे क्या होता है। लड़की बोलती कुछ भी होता है कुछ भी नहीं होता, कुछ होता है या कुछ नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकलने दूँगी। अभी आप देख रहे हैं कि लड़की भी आ गई है, ये सलाखें नज़र आ रही हैं आप लोगों को। इसके मतलब जेल के अंदर वाली साइड जो है लड़का खड़ा हुआ है जो इससे पहले मोहब्बत करता था, जिसको इसने सलाखों के पीछे रखा हुआ है, और बाहर वाले साइड लड़की खड़ी हुई है जो इसको धमका रही होती है कि मैं तुम्हें अब नहीं निकलने दूँगी। वैसे पिक्चर में तो लड़की का मूड सही नज़र आ रहा है, लेकिन ये गुस्से में पिक्चर मतलब ऐसे टाइम पे निकल गई है कि ऐसा मूड थोड़ा गुस्से वाला नहीं नज़र आ रहा। अभी आगे चल के जो दूसरे पिक्चर आपको दिखाई देंगे उसमें आपको मतलब पता चल जाएगा कि ये लड़की वाकई में गुस्से में और इसको ये बोल रही है कि तुम्हें मैं सलाखों के पीछे रखूँगी। तो ये आगे एपिसोड के अगले एपिसोड का रिव्यू जो मैंने अभी आधा आपको बता दिया है, आधा आपको मतलब आप समझ गए होंगे। और सुनाएं क्या हाल है, ठीक है, सब खैरियत है, क्या हो रहा है लाइफ में, क्या नहीं हो रहा, क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसी लाइफ स्पेंड हो रही है, पेट्रोल की कीमत कहाँ तक पहुंच गई है, थोड़ा बताएं। आज मैं गया था पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने,
वहाँ पे मैंने देखा कि मतलब बड़ी लाइन लगी पड़ी है, पेट्रोल के पीछे नहीं, गैस के पीछे। पहले पेट्रोल के पीछे थी, अब गैस के पीछे। मतलब तबाही हो रही है। अभी आप लोग ऐसा करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छा कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अभी आपको और भी अच्छे एपिसोड जो भी आप देखना चाह रहे हैं, जिसका वेट कर रहे हैं, उसका मैं अच्छा सा रिव्यू बना के आपको जो आगे होने वाला है वो आपको मैं दिखाऊँ। अभी ये लड़की देख रहे हैं आप लोग, आई हुई है। अभी ये मतलब उस लड़के को दोबारा ये दिखाया जा रहा है कि लड़की को अपनी तरफ माइल कर रही है, कह रही है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी कदर नहीं करते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती, तुम क्यों मुझसे भाग रहे हो, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। अभी आप देखेंगे आगे चल के इसी पिक्चर के साथ दूसरी पिक्चर भी लड़के की लगी हुई है, जो इसके साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। तो मतलब ये इससे प्यार करती है और लड़का इससे प्यार नहीं करता। यही दुनिया का दस्तूर है, आप जिससे प्यार करेंगे वो आपसे प्यार नहीं करेगा, और जो आपसे प्यार करेगा उससे आपको प्यार नहीं होगा। हमेशा मैंने अपनी लाइफ में तो यही देखा है। अगर आप लोगों में से किसी को मेरी बात मतलब समझ नहीं आ रही कि मैं मतलब फालतू बोल रहा हूँ, तो अभी आपको नहीं पता होगा। अगर आपकी शादी हुई है तो आपको मतलब इस बात का अंदाज़ा होगा। मेरी शादी तो नहीं हुई, लेकिन अंदाज़ा हो जाता है लाइफ के साथ कि मतलब जिससे आप मोहब्बत करेंगे वो आपसे दूर होगा, और जो आपसे मोहब्बत करेगा वो आपको पसंद नहीं होगा। ऐसा पता नहीं क्यों होगा, पता नहीं क्यों ऐसा नेचर है इंसान का, मुझे भी समझ नहीं आता। अभी मेरे बैकग्राउंड में आपको एक आवाज़ आ रही होगी, टी टी। ये आवाज़ जो है ये हमारे सोलर सिस्टम की है। ये बड़ा कंट्रोलर लगाया हुआ है हमने, जो अभी बैटरी को चार्ज कर रहा है और बता रहा है कि बैटरी चार्ज हो रही है। जब ये टी रुक जाएगा तो समझ लो बैटरी चार्ज हो गई। तो बैटरी पे हमें लोड लगाना है ताकि बैटरी ज़्यादा ओवर चार्ज ना हो जाए। अभी आप देख रहे हैं ये लड़का अभी आ गया है, ये इससे बातें कर रहा है, इसको बोल रहा है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ। और लड़के को ये बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही, इसको मोचड़े नहीं पड़ रहे, इस ड्रामे में कोई मोचड़े नहीं मार रहा। ये मतलब कुछ ज़्यादा ही गंद करके बैठी है, पूरे ड्रामे में कुछ ज़्यादा ही गंद करके बैठी हुई है। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? ये दुनिया का दस्तूर है। अभी आप जिससे प्यार करेंगे वो आपसे प्यार नहीं करेगा, और जो आपसे प्यार करेगा वो आपको पसंद नहीं होगा। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, मुझे पता नहीं है। और सुनाएं भाई हैं, बहन है, चाचा है, चाची है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, बताएं थोड़ा क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या करते हैं, कैसी लाइफ जा रही है आप लोगों की, लाइफ में सुकून है नहीं है। वैसे अगर पाकिस्तान में हैं तो मेरे ख़्याल से सुकून नहीं होगा। पाकिस्तान में जो हालात हो गए हैं जंग की सूरत के बाद, पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा, गैस की कीमत में इजाफ़ा, डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा, मतलब इजाफ़ा हो रहा है, और जो जेब है उसमें इजाफ़ा नहीं हो रहा। जेब दिन ब दिन खाली हो रही है, जितना जेब में डालो उतना अगले दिन खाली हो जाती है। इसमें इजाफ़ा हो जाए तो फिर बस। वैसे अल्लाह पाक का शुक्र करना चाहिए हर हाल में, अल्लाह पाक का शुक्र क्या करो भाई। जितना शुक्र करोगे उतना आपको तंदुरुस्ती और मतलब मेहरबानी और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अगर नाशुक्री करोगे गुनाह अलग मिलेगा, परेशानी अलग ये रहेंगे आप लोग को। तो मतलब बस मेरा रिव्यू देखें और अच्छा सा कमेंट करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाला रिव्यू आप लोग को तक जल्दी पहुंच जाए। अगर एपिसोड नहीं आया तो मेरे चैनल में आपको उस एपिसोड का रिव्यू मिल जाएगा, जो आप देख के उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा। एक तो मेरे सर में दर्द कर दिया इसने, टिन। मैं अपने रूम में नहीं जाने चाह रहा, उसमें वहाँ पे भाई लोग सोए हुए हैं, और मैं वहाँ पे जाके अगर रिकॉर्डिंग करूँगा तो उनकी नींद ख़राब होगी। और फिर आप लोग को पता है जिसकी नींद ख़राब होती है वो फिर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो ख़राब करता है उसकी खैर नहीं होती फिर अगले की।
इसलिए ख्याल करना चाहिए। अभी मैं भी अपने इसमें स्टोर वाले रूम में बैठा हुआ हूँ जहाँ पे सोलर सिस्टम का मतलब कनेक्शन वगैरह हुआ है, वापड़ा बनाई है हमने पूरी, वहाँ पे बैठा हूँ। इसलिए आप लोगों को बैकग्राउंड में टिन 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 सुनना पड़ रहा है, इसके लिए माजरत करता हूँ। लेकिन अभी मैं क्या करूँ, मुझे वीडियो भी बनानी है, रिव्यू भी बनाना है, अपने टाइम पे वीडियो पोस्ट करनी है। सुबह को फिर जॉब पे भी जाना है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। नींद भी आ रही है। मेरा रोज़ का यही टाइम होता है। अभी आप लोग पता नहीं होगा ये कौन सा टाइम हो रहा है, लेकिन ये रात का 1:10 है, ये टाइम हो रहा है 1:10 पाकिस्तानी टाइम बता रहा हूँ आप लोगों को। 1:10 है, मैं वीडियो बना रहा हूँ और सुबह मुझे 10 बजे जॉब पे जाना है। तो मतलब 2 बजे तक मैं सो जाऊँगा, तो जाके 10 बजे तक मेरी नींद थोड़ी बहुत हो जाएगी। अगर बस वीडियो बन रहा है जल्दी। एक तो ये परेशानी होती है कि मतलब अगले दिन वीडियो भी अपलोड करनी होती है मुझे, ताकि मतलब चैनल भी चलता रहे साथ साथ और जॉब का भी काम होता रहे। इसलिए हर तरफ से महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए। जो हालात हो रहे हैं अल्लाह पाक रहम करे, बस इन हालातों में गुजारा करना है। आप लोग भी हिम्मत क्या करें, ड्रामा भी देखा करें और लाइफ को भी सीरियस लें। लाइफ को सीरियस नहीं लेंगे तो आगे चल के आप सीरियस हो जाएंगे, इसलिए लाइफ को सीरियस रहते लेना है। और भाई अगर मेरी जो भाई वीडियो देख रहा है, जो बहन वीडियो देख रही है, जो चाचा, जो चाची, जो मामा, जो मामी, जो भी वीडियो देख रहे हैं, सब कमेंट करें और कमेंट में बताएं आप लोग क्या करते हैं। कौन सा भाई कौन सी जॉब करता है, कौन सी बहन कौन सी जॉब करती है, कौन सा चाचा कौन सी जॉब करता है, कौन सी चाची कौन सी जॉब करती है, कौन सा मामा कौन सी जॉब करता है, कौन सी मामी कौन सी जॉब करती है। और अगर कोई भाई जॉब नहीं करता तो वो भी बताए, अगर कोई बहन जॉब नहीं करती वो भी बताए, कोई भाई पढ़ता है तो वो भी बताए, कोई बहन पढ़ती है वो भी बताए। मतलब सब अपनी राय दें, क्या करते हैं लाइफ में, क्या लाइफ का सर्कल क्या है, लाइफ साइकिल कैसी जा रही है, ये थोड़ा मुझे भी पता है, मैं भी देखूं। मेरा सर्कल ऐसा जा रहा है कि मतलब मैं सुबह को जॉब पे जाता हूँ, वहाँ पे एक कंपनी है, प्लास्टिक की कंपनी है, वहाँ पे जॉब करता हूँ मैं। वहाँ पे मेरा सप्लाई मैनेजमेंट का काम है, मैं सप्लाई देखता हूँ। जो भी हमारे वहाँ प्रोडक्ट आइटम बनते हैं उनकी सप्लाई जैसे होती है, मतलब मार्केटिंग के बाद सप्लाई जो हमें करनी पड़ती है वो मैं मैनेज करता हूँ। उसके अलावा भी बहुत कुछ करता हूँ। मतलब मुझे नींद आ रही है, उसके अलावा मैं ये करता हूँ, मतलब सप्लाई मैनेजमेंट और प्रोडक्शन भी करता हूँ। प्रोडक्शन हेडिंग मेरे हवाले, प्रोडक्शन भी मैं करता हूँ। उसके अलावा मतलब गाड़ियों के कोई मसले मसाइल होते हैं वो भी मुझे देखने पड़ते हैं, लेकिन बस देखने और आगे तक पहुंचाना पड़ता है। अगला काम अगलों का है, मेरा बस ऑफिस की महदूद तक है, वहाँ से आगे दूसरों का काम है। तो मतलब ये मेरा काम है, सुबह को 10 बजे वहाँ पे पहुँचना पड़ता है और सुबह को 10 बजे वहाँ पहुँचना पड़ता है और 7 बजे तक छुट्टी हो जाती है। लेकिन 7 बजे जैसे आपको पता होगा पाकिस्तानी टाइम जो होता है, पाकिस्तान में कहीं भी आप गवर्नमेंट को छोड़ के कहीं भी जॉब करते हैं तो वहाँ का 7 बजे का अगर आपका ऑफ है तो आपको 8 बजे ऑफ मिलती है, अगर 8 बजे ऑफ है तो 9 बजे मिलती है, अगर 9 बजे ऑफ है तो 10 बजे, अगर 10 बजे तो 11 बजे ऑफ होती है तो 12 बजे ऑफ होगी तो 1 बजे। या ये पाकिस्तान की मतलब लोकल जॉब्स के ये हालात हैं। बाकी आप लोग